हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो ये फाइनल शॉट, ठीक है, फाइनल शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको एमसीक्यू छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार 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 पूछ जाते हैं। देखिए वीडियो बेटा फाइनल वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस चैप्टर की, ठीक है। और यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे और बार बार यही आते हैं हर एक हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है कि नहीं बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले बता, खुद से ट्राई करना, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उसका आंसर आप पॉज लेके पहले आप आंसर खुद दोगे और फिर देखोगे कि मैंने आंसर जो दिया वो सही है या गलत है। तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी भी कितनी हो रखी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो जो जो क्वेश्चन आ रखा होगा जब जब वो मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले गैसीय उत्पाद क्या होते हैं, बताइए बेटा। तो वो गैसीय उत्पाद होता है Na2 और O2, ठीक है बच्चों, Na2 और O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात प्राप्त लाल भूरे जब हम लेड नाइट्रेट को बहुत तेज गर्म करते हैं ना, तो लाल भूरे रंग का एक अवशेष जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, वो क्या कहलाता है। तो वो हमारा बेटा होता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, लेड ऑक्साइड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होगी। जब मैग्नीशियम को हम गर्म करेंगे ना, ठीक है, हवा में, तो कौन सी अभिक्रिया होगी। तो पहली वाली सही होगी कि Mg प्लस O2 क्या होता है 2MgO। ये जो अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ये जो ए है वो सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक कौन सी है। जो लोहा चूर्ण है, लोहा है ना, उसको अगर हम तीव्र आंच में हम गर्म करते हैं तो हमें जो मिलता है वो कौन सा पदार्थ मिलता है, FeS पदार्थ, FeS मिलता है हमें, ठीक। क्या होगा जब आयरन सल्फाइड को गर्म करेंगे, 2012 में पूछा है। आयरन सल्फाइड को जो हम गर्म करते हैं तो हमें आयरन और सल्फर प्राप्त होता है, सीधा सीधा, ठीक है। जब भी मान ला आयरन सल्फाइड को गर्म करेंगे ना बच्चों, तो हमें आयरन मिलेगा और सल्फर मिलेगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है बेटा। चूना पत्थर होता है CaOCO3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अगला ये जो हमारा एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है, ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। तो ये देखो बेटा, यहाँ Fe2O3 है और यहाँ एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम के साथ क्या आ जा रहा है बच्चा, O3, और Fe अलग हो जा रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है बेटा, एक कैसी अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही एक और एक समीकरण आपको दे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही शानदार समीकरण है। इसको देखिए, ये कैसी अभिक्रिया है, ठीक है। BaCl2 प्लस Na2SO4, Ba के साथ क्या जा रहा है बेटा, सल्फेट आ जा रहा है, और Na के साथ क्या जा रहा है, Cl। तो ये द्विविस्थापन हो रहा है, दो दो बार अदला बदली हो रही है ना। तो यह है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है बेटा। अगला है, देखिए, कह रहे हैं रासायनिक समीकरण। ये जो रासायनिक समीकरण आपको दिख रहा है, एक जो अभिकारक है वो दो उत्पाद में हमें दिख रहा है कि यहाँ इस तरफ एक है और इधर दो दो प्रोडक्ट है ना। तो ये क्या होता है बेटा, संयोजन, बिल्कुल नहीं, वियोजन, विस्थापन या फिर द्विविस्थापन। तो ये है बेटा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अभिकारक होते हैं और उत्पाद एक होता है, और वियोजन इसका उल्टा होता है कि अभिकारक एक होते हैं, उत्पाद दो या दो से ज़्यादा होते हैं। अब मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया Na2, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये इसमें सफ़ेद अपक्षेप कौन सा है, ठीक है। इसमें जो सफ़ेद अपक्षेप होता है ना बेटा, ये जो BaSO4 है, सल्फेट, ठीक है, ये जो होता है ये होता है सफ़ेद अपक्षेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर होने वाली कौन सी अभिक्रिया। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं ना, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसकी जगह पे कौन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये है एक विस्थापन अभिक्रिया, उसके जगह पे दूसरा बंदा आ जा रहा है, तो ये है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया
जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? तो वो कहलाती है आपकी संचारण। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एमसीक्यू में बता रहा हूँ, इसके बाद अभी शॉर्ट और उससे बड़े आते रहेंगे, और सभी क्वेश्चन कभी ना कभी आ रखे हैं, जो भी मैं ले रहा हूँ कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2 Fe। ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है वो आपको बतानी है। तो जरा ध्यानपूर्वक देखिए, अभी हमने किया था इस क्वेश्चन को, ये रिपीट हो रहा है। ये है एक वियोजन अभिक्रिया, अभी करके आए हैं, पिछले साल पूछा गया है। कह रहे नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया में दे रखा है ना, इसको जरा ध्यानपूर्वक देखो। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? अपचयित की बात कर रहा है, उपचयित की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपचयन और उपचयन जरा देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो शीशा, हाँ देखो यहाँ शीशे के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उसे कहते हैं अपचयन, और ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं उपचयन। तो कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कार्बन का क्या हो रहा है बेटा? कार्बन का हो रहा है यहाँ पर उपचयन, और ये जो पीबी यानी कि शीशा है, लेड, इसका हो रहा है अपचयन। ठीक है, तो शीशा अपचयित हो रहा है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर देखो यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है, ये कथन सत्य है। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फर्स्ट और सेकंड कथन जो है वो हमारा सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 2FeCl3 2H2O। ठीक है, यहाँ पर एक तत्व है वाई, और ये रिएक्शन पूरी की गई है। रासायनिक अभिक्रिया में वाई क्या है? ठीक है, यहाँ पर वाई क्या है? तो यहाँ पर वाई है आपका SO2। इसको हल करने का भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा? इन सबको जोड़ो, उनमें से इनको हटा दो, तो वाई जो बचेगा वो आपका SO2 होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं इसको? देखो यहाँ पर 2Fe है, Cl2, फिर क्या है H2SO4, और फिर आपका 2HCl है। इधर क्या है 2Fe, तो 2Fe हटा कटा, फिर क्लोरीन 3 बार है, यहाँ से एक क्लोरीन और इधर से 2 क्लोरीन, ये भी हट गया। फिर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? यहाँ से 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन हटाओगे तो सिर्फ ऑक्सीजन 2 बचेगा, और एक H बचा, तो क्या बचा आपका? SO2 बचा। ट्रिक ऐसे हल करके निकाल सकते हो आप। ओके बेटा, आगे बढ़ते। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों, और आयरन क्लोराइड बनता है, ये आप बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होती है? तो AgCl प्रयुक्त होती है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये एक उदाहरण फिर से आ गया है। BaCl2 जलीय अवस्था में, H2SO4 आपका अभी जी जलीय अवस्था में, BaSO4 जो अवक्षेप है वो ठोस अवस्था में, और ये HCl ये जलीय अवस्था में। तो ये कैसे अभिक्रिया है? ये BA के साथ क्या आ गया? SO4, और H2 के साथ क्या आ गया? Cl। तो ये एक, तो बाकी योगात्मक द्विवस्था पर ये सब नहीं है। तो ये BaSO4 क्या होता है? अवक्षेप होता है। तो ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये लिख देंगे आप, क्योंकि ये क्या है बेटा? BaSO4 ये आपका एक अवक्षेप है। ठीक है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला हो जाता है, इस तत्व का नाम बताइए। लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, और जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया तब भी ये क्वेश्चन आया था। तो भूरा तत्व जो चमकदार तत्व है उसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं और काला पड़ जा रहा है, तो वो तत्व है कॉपर। ठीक है, कॉपर को जब आप गर्म करते हो तो वो काला पड़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। कह रहे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोजित होकर या मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण सिंपल रखा है मैंने, 2Mg + O2 या 2Mg बन गया। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं अभिकारक, और ये क्या होते हैं बेटा? उत्पाद। ये नीचे भी लिख सकते हो।
अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का क्या लिखना है बेटा, एक संतुलित समीकरण लिखना है। तो संतुलित समीकरण ये वाला लिख दो, यही वाला लिख देना। ठीक है, या तो ये वाला लिख दो, जो आपके अच्छे हो, जो आसान लगे, जिसको आप याद रख पाओ। अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद देता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर बोल रहा है वियोजन अभिक्रिया के एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये उदाहरण में आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण ज़रूर देना। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बेटा, आपसे उदाहरण पूछे या ना पूछे, जैसे यहाँ पर है ना वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपने परिभाषा लिख दी तो काम खत्म नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल एक ज़रूर देना है। ठीक है, अपने से, भले पूछे या ना पूछे, ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा। ठीक है, तो ये उदाहरण हो जाएगा। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, हम गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। यहाँ पर हमारे दो पदार्थ, दो उत्पाद है यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ऊष्मीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया ना, ऊष्मीय वियोजन पूछना है तो ऐसे लिखेंगे, वह वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे वियोजित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात पूछा था मैंने, परिभाषा भी आपको बोल दी। तो ये मेरे पास है 2KClO3 जिसे कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसको मैंने गर्म किया तो ये मुझे क्या दे रहा है, KCl+O2। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मुझे दे रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उदाहरण जो आपसे पूछा गया था। सिंपल सिंपल उदाहरण रखें जो आप याद कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब ये छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर दो दो नंबर में ही पूछे जाते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उदाहरण देना है विस्थापन अभिक्रिया। मैंने यहाँ पर लोहा लिया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, तो Fe के साथ क्या आ जाएगा, SO4, FeSO4, और ये बेचारा कॉपर अलग रह जाएगा। तो ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन जिसमें दो का अदला बदली होता है। जैसे अभी ये इस रिएक्शन पर मैंने MCQ भी आपको कराए थे। ठीक है, और ये जो उदाहरण है वो फेमस है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया में भी इस उदाहरण को लगा सकते हो। देखो बेटा BaCl2 Na2SO4, तो Ba के साथ S सल्फेट आ गया और ये Na2 और ये Cl2 एक साथ आ गए, तो दो तत्व की अदला बदली हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एक उदाहरण हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए, कह रहे हैं अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन आप दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि हो, सॉरी अपचयन है ना, आई एम सॉरी बेटा, मैं उपचयन की परिभाषा दे रहा था। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन बढ़ेगा, और ऑक्सीजन की कमी हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर हो गया। और इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होगा, वह जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो भी क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है, 2009 में पूछा गया था। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने से रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रंग बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के बीच होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये हमारा जल यानी कि H2O अभिक्रिया करके CaOH का वोल्टेज बनाएगा। ठीक है बच्चा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे छोटे, इसके बाद और बड़े, उसके बाद और बड़े, ऐसे इस क्रम से मैंने सेट किया है। अगला क्वेश्चन है बेटा फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। देखो बेटा ये फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है। इसको हम गर्म करेंगे तो मुझे मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, और मुझे क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और मुझे क्या मिलेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड।
तो जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें 3 उत्पाद मिलते हैं। एक मिलता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एक हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है SO2, और एक हमें सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिलता है SO3। ये सब क्या है, ये बेटा ये गैसीय अवस्था में होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में हमें मिलता है। ठीक है, कहने निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ठीक है, कितनी 2 बार पूछा गया है। ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, सो देखो यहाँ Mn के साथ O2 है, परंतु यहाँ Mn के साथ O2 नहीं है, तो MnO2 का क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि अपचयन हो रहा है, MnO2 अपचयित होता है। ठीक है, यहाँ देखिए HCl है, H है ना, और यहाँ H के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो HCl क्या हो रहा है बेटा, उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछना है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो देखो बेटा ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, और इसमें हमने कॉपर मिलाया, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर नाइट्रेट मिला CuNO3 का ट्वाइस, और फिर हमें क्या मिलता है Ag सोना। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाइए। ये क्वेश्चन जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था उस पूछा गया था। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। अभी MCQ भी आया था इस पर। तो वो तत्व क्या होता है बेटा, कॉपर होता है। कॉपर को जब हम गर्म करते हैं तो वो काला पड़ जाता है, और उस जो काला यौगिक का नाम क्या होता है ना, कॉपर ऑक्साइड होता है। क्या होता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड CuO। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेदी करने पर किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। आप जब सफेदी करते हो तो दीवारों पर थोड़ी देर बाद चमक आ जाती है मस्त। वो किस कारण से आती है, देखो सफेदी करने में बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है, और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्रिया करके ना, जो बुझा हुआ चूना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी परत बना देता है, और उसी पतली परत के कारण दीवार हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए। सीधा उत्तर है, लोहे की वस्तुएं वायु की ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं, इन पर जंग लग जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। जंग क्या है, तो बेटा जंग आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का एक मिश्रण होता है जंग। अगर आपसे पूछे तो बेटा ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा जो फ्राइज होते हैं, लेस, चिप्स, कुरकुरे, ये सब नाइट्रोजन में रखे जाते हैं, हवा भरी होती है, वो हवा नाइट्रोजन होती है। क्यों, इसको उपचयित होने से बचाने के लिए। अगर ये जो खाद्य पदार्थ तेल में बनाए जाते हैं ना, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं ना तो उपचयित हो जाते हैं, और उपचयित हो जाने से इनका जो स्वाद है, गंध है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है, यानी कि विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित किया जाता है, उपचयित होने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, 2020 से पूछा गया है। देखिए जिंक है, ये Zn है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के 2 मोल लेने पड़ेंगे। फिर क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस, और यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर के 2 मोल लगेंगे। ये रासायनिक समीकरण मैंने लिख के संतुलित कर दिया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के 2 मोल लेना है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और क्या है, हाइड्रोजन H2। ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो दोपहर को ही मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एक अलग वीडियो बना दी थी 8 मिनट की। ठीक है ना, इस वीडियो में मैं लेता तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती, तो मैंने सोचा
और बेटा ये तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेके 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उन वीडियोस को देख लेना, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप सर्च करेंगे ना रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और हमारे चैनल का नाम लिख दो सर्च में, तो आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी टॉप में। ठीक है, तो इनको अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो अभी दोपहर को इन सबको सॉल्व कर रहा है एक अलग से वीडियो बनाकर, जाके देख लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। देखो ये 2019 में 20 में पूछा गया प्रश्न है। देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कुछ कुछ अभिक्रियाएं हो सके तो याद कर लो तो बढ़िया होगा, और अगर आपको बनानी आती तो अच्छी बात है, एंड के टाइम है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 6 मोल लेने पड़ेंगे और ये एल्यूमिनियम के 2 मोल। ठीक है, तो हमें मिलेगा AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया को आप याद कर सकते हैं। ये अगला है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। तो देखो बेटा सोडियम ऑक्साइड है Na2O, जल में घोला जाता है यानी कि H2O, तो क्या बनता है NaOH बनता है, इसके 2 मोल बनेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, देखो बेटा फिर से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आ गया है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये सब प्रश्न बेटा मैंने सब कुछ करा रखा है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आपको आता है तो देखते हैं, मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताइए कि इसमें, ठीक है, कि किस में क्या करनी होगी संतुलित रासायनिक समीकरण में। ठीक है, कमेंट करके बताना, देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है या किसको कितना आता है, देखते हैं किसका सही जवाब आता है। मैं ज़रूर सबका आंसर चेक करूँगा। अगला प्रश्न है बेटा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो बेटा ये चित्र आपको दिख रहा है इस तरफ। ठीक है, लोहे की कील में जब हमने डुबोया, पहले नीला कलर था, उसके बाद वो हरा हरा कलर दिख रहा है ना आपको, तो ये क्यों होता है। देखो लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलेन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखो बेटा क्या होता है, मैं अगर ज़्यादा ताकतवर हूँ और एक मेरे साथ कोई कम शक्तिशाली इंसान है ना, जो थोड़ा पतला है दुबला है, जिसमें तो ताकत वाकत नहीं है, मैं उसे ऐसे उठाऊंगा और ऐसे फेंक दूंगा। वही यहाँ पे हो रहा है, जो लोहा है वो कॉपर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट के विलेन में से ना कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे ये देखो ये Fe है, ये कॉपर सल्फेट का विलेन है, तो Fe आएगा और Cu को हटा देगा और खुद उसके जगह पे आ जाएगा FeSO4 और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा, और इसके कारण इस विलेन का रंग बदल जाता है। अभिक्रिया की फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है और आयरन सल्फेट का विलेन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलेन से हल्का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। लगातार पूछा गया है 2 साल। ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं पहले वाले का। ये हमारे पास CH4 मीथेन है और ये हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी है। ठीक है, और ये ऊष्मा प्लस में लिख दिया। प्लस में जब ऊष्मा होगी तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। आपसे बोल भी सकता है, एक रासायनिक समीकरण दे देगा और यहाँ पर प्लस करके हीट लिखा हुआ है, तो आपको बोलेगा कि ये कैसे अभिक्रिया है, तो आप बोलोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगर कहीं माइनस ऊष्मा लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि ये कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे N2 + O2 2NO, इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। NCERT का प्रश्न है। देख रहे हो, फेफड़ा, सांस लिया सांस छोड़ा, जब आप सांस लेते हो ठंडी हवा लेते हो, और जब सांस छोड़ते हो हा करके देखना, इसमें गर्माहट होती है ना। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि
इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, श्वसन की अभिक्रिया को ये लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस O2 6O2, तो यहाँ हो जाएगा 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये श्वसन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधी सी बात है। जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का त्यागना होता है, देखो या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन घट रहा है, दोनों को ही हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, सिंपल एकदम। उदाहरण के तौर पे जैसे ये C प्लस O2, कार्बन में मैंने ऑक्सीजन जोड़ा तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। H प्लस O2 HO2, ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दो याद कर लेना। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो उस X का नाम लिखिए और इसका सूत्र लिखिए। ऊपर में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। सफेदी करने में किसका उपयोग होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है, चूना, और इसका सूत्र क्या होता है, CaO। ठीक है, अब Ca को किसके साथ अभिक्रिया करना है, जल के साथ अभिक्रिया करना है। देखो ये हमारा CaO है, इसको हमने पानी के साथ मिलाया तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और ऊष्मा निकलेगी। ये जो अभिक्रिया होती है एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है बेटा, इसे आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 2022 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन वर्ड्स में प्रॉब्लम होते हैं, पहले शाब्दिक होते हैं, फिर उसको बना के हल करना होता है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अभी एंड के टाइम में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो, मैं तो ये कहूँगा। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, उसमें क्या मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और फिर क्या बनेगा, जल। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक, ये जिंक हो गया, फिर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे संतुलित करने के लिए। फिर क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस, और फिर क्या बनेगा, सिल्वर यानी कि Ag के भी आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे संतुलित करने के लिए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। ठीक है, सो देखो बेटा ये हमें दे रखा है, उदाहरण देखो बेटा, समीकरण देखो बेटा, Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn, ये चीज़ है। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण है, आप देख रहे हैं Cu पर 2 पॉजिटिव है, उसके साथ Zn जुड़ रहा है, फिर यहाँ Cu है और Zn पर फिर 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का बताया गया है। देखो इस अभिक्रिया में कॉपर, ये जो कॉपर है ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे ये Cu पर 2 पॉजिटिव है ना, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपचायक। देखो यहाँ जिंक है, जिंक देखो जिंक प्लस हुआ ना, तो जिंक इसके साथ आ गया इधर, तो जिंक पे 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपचायक। ठीक है, सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे आप कैसे कहेंगे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित है। 2008 में पूछा गया था मेरे से ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक ये जो रासायनिक समीकरण देखा है, इसको देखो जरा ध्यान से। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसके बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में जो हमारे तत्व होते हैं उनके जो परमाणुओं की संख्या वो समान जब होती है तो हम कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो मैं कैसे कहूँगा कि बाएं पक्ष में सोडियम का 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है, Ag यहाँ 1 है, इस तरफ भी Ag 1 है, N यहाँ 1 है, यहाँ भी N 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन 3 है और इस तरफ ऑक्सीजन 3 है। तो बाएं और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान है।
अर्थात यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये मैं बोल दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? निम्न अभिक्रिया में अपचयित तथा उपचयित पदार्थ बताइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है बच्चा? एक उदाहरण दे रखा है, और आपसे ये तो उदाहरण दे रखा है, आप इसको याद भी कर लो, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। परिभाषा लिखोगे, उदाहरण भी तो देना पड़ेगा, तो ये याद कर लो। अब इस हालांकि ये क्वेश्चन हमसे दे रखा है, ये ZnO है और ये C है। Z जिंक के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ZnO का क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर ZnO का क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन आ चुका है, तो कार्बन का यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हो रहा है। ठीक है बच्चों, बोल दिया मैंने ऑलरेडी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। आराम से देखो, यहाँ पे बेटा सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है सोडियम के साथ, तो सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम उपचयित हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन था, इसके साथ इधर ऑक्सीजन गायब है, ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है। ठीक है, पहले वाले रिएक्शन में इधर आ जाओ, CuO, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है तो अपचयन। और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ चुका है, तो H2 का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, H2 उपचयित हो रही है। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये देखो, अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? स्पष्ट कीजिए। तो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद शरीर से सुबह जो निकलता है आप देखते ही होंगे, है ना। शरीर में भोजन का पाचन एक वियोजन अभिक्रिया है। खाने में कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं। जब हम चावल, गेहूं या आलू खाते हैं, तब इन पदार्थों से प्राप्त स्टार्च का शर्करा में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में वियोजन हो जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है बेटा? एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देना है। जिंक धातु जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड ZnCl2 का जलीय विलयन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। पूरा अभिक्रिया वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसको आपको रासायनिक अभिक्रिया में लिखना था, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ठोस मरकरी HgO ना, देखो ठोस मरकरी ऑक्साइड HgO को गर्म करते हैं, तब हमें द्रव मरकरी Hg और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है O2। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। अम्ल तथा क्षार के बीच जो अभिक्रिया होते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है बेटा? लवण और जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लोहे पर जंग लगना है, ये कैसी अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लग रहा है, आप कहोगे सर ये संचारण अभिक्रिया है ना बेटा। संचारण क्या होता है? नमी, ऑक्सीजन की क्रिया होती है, और किसी चीज़ पे अगर ऑक्सीजन लग रहा है, जुड़ रहा है, ऑक्सीजन प्लस O2 हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि वो क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना ये कैसी अभिक्रिया है? एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस से दुगुना क्यों होता है? देखो, जब जल अपघटित होता है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, जब जल अपघटित होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये आपका पानी है H2O, इसको आपने अपघटित किया है, तो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब जल के दो अणु अपघटित होते हैं, तब हाइड्रोजन गैस के दो अणु तथा ऑक्सीजन गैस का एक अणु उत्पन्न होता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन का आयतन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न गैस के से दुगुना हो जाता है। ये इसका सिंपल सा कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है
ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। वो क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और उसका सूत्र होता है CaO। जल के साथ अभिक्रिया कराने पे ये होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। CaO को हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। CaOH का उल्टा इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, बार बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम में, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर कीजिए। ठीक है, दोनों में अंतर बताना है क्या है। तो इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं, और इसमें इसका उल्टा, इस अभिक्रियाओं में एक यौगिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं। ये क्रियाएं एक या अनेक तत्वों पदार्थों के पारस्परिक संयोजन से विभिन्न ऊर्जाओं की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं, और ये क्रियाएं प्रायः प्रकाश विद्युत उत्प्रेरकों के कारण ही संभव हो पाती हैं, और परंतु ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती हैं। उदाहरण, जैसे यहाँ NH3 + HCl है, NH4Cl बना, और यहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaOCO3, यहाँ क्या बन गया, CaOCO2। ये उदाहरण दे देना आपको, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ मेरे सर से छुप जा रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरफ, ठीक है। कह रहे हैं विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, पूछा गया है। इस तरफ आपको लिखना है विस्थापन और इस तरफ लिखना है आपको द्विविस्थापन। इन अभिक्रियाओं में आयनों का सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित, वैसे अगर आपको परिभाषा याद है ना, तो पहला जो अंतर है वो परिभाषा लिख सकते हो, डायरेक्ट तुरंत अंतर मिल जाएगा, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में आयनों का सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, और इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में एक अधिक परस्पर विनिमय आदान प्रदान होता है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में प्रायः अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन में, और इसमें क्या होता है, इन क्रियाओं में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के समूह द्वारा विस्थापन होता है। उदाहरण, ये Zn है प्लस CuSO4 है, तो क्या बना, ZnSO4 CO अलग हो गया। इसमें क्या है, जैसे BaCl2 Na2SO4, Ba के साथ SO4 आ गया और Cl2 के साथ Na2, बस पूरे नंबर मिल गए आपको। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देख रहे हो कितनी बार पूछा गया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बेटा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अलग अलग परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं बेटा, वो मैंने आपको बताया था ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, वो यहाँ लिखोगे, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। उदाहरण देना है, यहाँ से एक देर, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस क्या होती है, मीथेन। मीथेन CH4 + O, दहन मतलब ऑक्सीजन, दहन मतलब +O2, ये ध्यान रखना बेटा। जलाना, जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और हमारा ऊष्मा अलग हो जाता है, ये एक उदाहरण है। फिर एक कोक का दहन, ये कार्बन है प्लस O2, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा कोक। ऊष्माक्षेपी इसका उल्टा होता है, वो सॉरी ऊष्माशोषी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, कोक की भाप के साथ अभिक्रिया, जैसे ये को C + H2O, तो इसमें ऊष्मा यहाँ देनी पड़ेगी अभिक्रिया के दौरान, इस तरफ प्लस CO, मतलब अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये भी लिख सकते हो, N2 + O2 नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर माइनस के ऊष्मा अवशोषित होगी इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ऑक्सीकारक एवं अपचायक में अंतर लिखिए। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करके स्वयं अपचित हो जाते हैं, या जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक है। और अपचायक इसका उल्टा होता है, वे ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या दूसरे पदार्थों को अपचित करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, अपचायक कहलाते हैं, ठीक बच्चों। अगले प्रश्न पे आ जाइए, कह रहे निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचित पदार्थों की पहचान कीजिए।
तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आंसर यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है बेटा, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ये भी देखिए, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन पृथक होती है और अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है, जुड़ता है। इसमें ऑक्सीजन संयोग होता है उपचयन में, और अपचयन में ऑक्सीजन पृथक होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है और इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का बढ़ता है अनुपात। इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है और इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है। इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है, इसमें विद्युत का अनुपात घटता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो ये सारे अंतर है, 7 अंतर है। 7 में से कम 4 अंतर आपको आने चाहिए मेन। और एक उदाहरण हो सके तो डाल दो, 5 हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन है, देखो 2 जगह से पूछा होता है, क्या होता है जब, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। देखो बेटा, जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है ना, तो सफ़ेद अक्षय प्राप्त होता है BsSO4 का। इस पर अभी हमने कई सारे एक रिएक्शन में लिखाया था, है ना। तो BsO4 का सफ़ेद अक्षय बनता है, इतना लिखना है। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये जो अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण भी देना है, ये है वो समीकरण। ये Na2SO4 है, ये BaCl2 है। क्या बनेगा, BsO4 और बनेगा NaCl। ठीक है बच्चा, ये हो गया। आगे बढ़ते, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। संचारण, संचारण क्या होता है, जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाती है, तब यह संचारित कही जाती है। और यह जो प्रक्रम है संचारण कहलाता है। लोहे की स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लग जाते हैं जब मुख्यतः जलीय आयरन ऑक्साइड Fe2O3.H2O होता है। संचारण लोहे की वस्तु की संरचना को दुर्बल कर देता है। ठीक है, जो भी संचारण होता है ना, धातु की जो कठोरता होती है उसको वो धीरे धीरे वो कमज़ोर बना देती है। ठीक है, विकृत गंधिता बार बार आता है, जैसे चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है उसे उपचित होने से बचाने के लिए हम भरते हैं, है ना। तो वसा तथा तेल को लंबे समय तक रखने पर इनका उपचयन हो जाता है, जिस कारण इनकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। वसा तथा तेल के उपचयन का यह प्रक्रम विकृत गंधिता कहलाता है। उदाहरण, आलू के चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचित होने से बचाते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट और इसका कुरकुरापन है वो लंबे समय तक बरकरार रहे। अगला प्रश्न है बेटा, देख रहे हो, बड़े नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण से समझाइए। 5 नंबर में, सबसे बड़े नंबर में आता है, लगातार 19 में, 20 में, 22 में, क्योंकि किस में तो बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो ये 23 में भी आ सका। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर, ठीक है, अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तित करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना, ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखने हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, पता है आपको। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद देता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2 + O2 2H2O। ठीक है, जो भी उदाहरण दोगे ना, ये संतुलित भी होनी चाहिए, ध्यान रखना है। वियोजन इसका उल्टा होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का प्रकाश, ऊष्मा, ताप, दाब या विद्युत धारा की उपस्थिति में उसमें रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर उसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, ये मेरे पास पानी है, इसकी विद्युत धारा की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराई तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील अभिकारक
का परमाणु या समूह कम क्रियाशील अभिकारक के प्रभाव या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn, तो Cu की जगह क्या आ जाएगा Zn, ZnSO4 बेचारा Cu अलग हो गया। ठीक है, अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील दोनों ही अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuSO4 NaOH, तो यहाँ हो गया CuH का होल ट्वाइस और इधर आ गया N2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के साथ साथ उसमें से ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो आपको मैंने लिखा रखा ऊष्माशोषी अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पर। मंद अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो धीमे गति से संपन्न होती है, धीरे धीरे होती है, उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कई दिन कई साल लग सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके वेग का मापन नहीं किया जा सकता। जैसे अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे ये Mg प्लस O2 जोड़ रहा है ना ऑक्सीजन, तो 2MgO हो गया। और इस अभिक्रिया में ना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जैसे सोडियम है Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है ऑक्सीकारक, और जिसमें नेगेटिव होता है वो अपचयित। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और इस प्रकार की अभिक्रिया में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन का 17 होता है ना, तो 2 8 7 इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो अपचयित है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीकरित है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों की अभिक्रिया एक साथ होती संपन्न होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पन्न उत्पाद बनते हैं तथा उसी परिस्थिति में उन्हीं उत्पाद से भी अभिकारक बनाए जा सकते हैं। जैसे पानी से तुमने बर्फ बनाया, बर्फ से तुम पानी बना सकते हो, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है? तुमने दही से दूध से दही बना दिया, तो दही से दूध तुम नहीं बना सकते। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के बाद दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में कभी तुम नहीं आ सकते, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है बेटा, जय राम जी की। बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं, MCQ, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे रिपीट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं, इस छोटे से वीडियो में। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। जैसे मैं साइंस करा रखा हूँ ना, मैथ तो ऑलरेडी सब कुछ करा रखा है। प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। और 10th में मैं साथ हूँ ना, 11 12 का तो कंटेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, 11th में भी आपके साथ रहूँगा मैं। तो इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, हर एक बच्चे तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, शाम को मैंने चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।